सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के साइंस विषय के मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 51 से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने टोटल 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। तो चलिए पार्ट 2 को यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। तो आपके साइंस विषय के पवन सीरीज के प्रश्नों को हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। तो परावर्तनी भट्ठी के भाग है अग्निस्थान, भट्ठी का तल, चिमनी या ये सभी। तो ये सभी परावर्तनी भट्ठी के भाग ही हैं। ऑप्शन द जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। परावर्तनी भट्ठी में भर्जन करते हैं टिन स्टोन का, गैलेना का, कॉपर पायराइट का या उपरोक्त सभी का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी का। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। धातुएं होती हैं उष्मा की कुचालक, सुचालक और ब दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो धातुएं होती है ये उष्मा के सुचालक होती है। ऑप्शन ब जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। धातुओं का भौतिक गुण है चमकदार सतह, कठोरता, आघात वर्धनीयता या ये सभी। तो ये सभी क्या है? धातुओं के गुण है। ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। अयस्क के रूप है ऑक्सीकृत अयस्क, हैलाइड और ब दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा और ब दोनों। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। खनिजों के रूप है धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज या खनिज ईंधन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द ये सभी। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। पृथ्वी से प्राप्त अयस्कों में मिश्रित अशुद्धियों को कहते हैं अधात्री, जारण, निस्तापन या अमलगम। तो राइट आंसर है अधात्री। ऑप्शन अ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। धातु निष्कर्षण की विधि है आसवन विधि, द्रवण विधि, खरपरण विधि या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। पीतल में होते हैं Cu और Zn यानी कि ऑप्शन सा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। कॉपर पायराइट का सूत्र इसमें से कौन सा है? तो CuFeS2 ऑप्शन अ जो है ये बिल्कुल सही है। ये कॉपर पायराइट का फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 61 है। मेंडलीव की आवर्त सारणी के लाभ हैं सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायक है। ये नए तत्वों की खोज तथा अनुसंधान में भी सहायक है, तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधाजनक है या ये सभी। तो राइट आंसर है ये सभी। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो आवर्तों की संख्या है वो 7 है, ठीक है, और जो वर्गों की संख्या है वो 9 है। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। किसी लघु आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों की हाइड्रोजन के प्रति संयोजकता बढ़ती जाती है, घटती जाती है, एक समान रहती है या 1 से 4 तक बढ़ती है फिर 4 से 1 तक घटती है। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन द ही है। पहले 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर 4 से 1 तक घटती है। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की धन विद्युत प्रवृत्ति बढ़ती है, धात्विकता बढ़ती जाती है, आयनिक त्रिज्या बढ़ती जाती है या ऑक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति घटती जाती है। तो ये प्रश्न पहले भी आप देख चुके हो कि ऑक्साइड की जो क्षारीय प्रवृत्ति है वो घटती जाती है क्योंकि अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं। किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर क्या होता है? आयनिक त्रिज्या घटती है, सुचालकता बढ़ती है, घनत्व बढ़ता जाता है या धात्विकता बढ़ती जाती है। तो अगर हम किसी समूह में ऊपर से नीचे आएंगे तो धात्विकता जो है ये बढ़ती है। तो ऑप्शन द जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक दोष यह है कि हैलोजन परिवार के सदस्यों को एक समूह में रखा गया है। इसके आधार पर अज्ञात तत्वों के गुणों के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। सर्वथा भिन्न गुणों वाले तत्व एक ही समूह में स्थान पा गए हैं। सारणी को बनाने के पीछे कोई आधारभूत सिद्धांत नहीं रखा गया है। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा, सर्वथा भिन्न गुणों वाले तत्वों को एक ही समूह में स्थान दे दिया गया है। यही इनकी सारणी का सबसे बड़ा दोष है। क्वेश्चन नंबर 67 है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो आप सभी को पता है विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ऑप्शन सा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं। शुष्क सेल में किस पदार्थ की क्षण एनोड का कार्य करती है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम या बोरॉन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अ, कार्बन की जो क्षण होती है ये एनोड का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 69 है। किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है? तो शुष्क सेल, बोल्टीय सेल, डेनियल सेल ये सब प्राथमिक सेल हैं।
तो इन्हें हम पुनः आवेशित नहीं कर सकते। ऑप्शन आ जो है सीसा संचायक सेल, इसे हम दोबारा आवेशित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 670 है, वोल्ट मीटर को किसके द्वारा मापते हैं? वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है विद्युत धारा, विद्युत ऊर्जा, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर या आवेश। तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर हम मापते हैं वोल्ट मीटर की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं, प्राचीन काल में चुंबक का उपयोग नाविक करते थे दूरी ज्ञात करने में, समुद्री यात्रा में दिशा ज्ञात करने, पवन की दिशा ज्ञात करने में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, प्राचीन काल में चुंबक का उपयोग नाविक करते थे समुद्री यात्रा में दिशा ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन ब जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, चुंबक के गुण हैं दैसिक, उत्तर दक्षिण दिशा बताने वाला, लौह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर खींचने वाला, और व दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों ही चुंबक के गुण हैं। ये लौह पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करता है और ये दिशा भी बताने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं, चुंबकीय पदार्थों को चुंबकित किया जा सकता है स्पर्श विधि द्वारा, विद्युत प्रवाह विधि द्वारा, और ब दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स और ब दोनों। क्वेश्चन नंबर 74 है, चुंबक के प्रकार हैं प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक, और ब दोनों या इनमें से कोई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स और ब दोनों, यानी कि प्राकृतिक चुंबक भी होते हैं और कृत्रिम चुंबक भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, चुंबक का प्रभाव अधिक दिनों तक बनाए रखा जा सकता है। चुंबक को गर्म नहीं करना चाहिए, चुंबक को ठोकना पीटना नहीं चाहिए, चुंबक को रगड़ना नहीं चाहिए, या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं, एबोनाइट की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ हो जाती है धन आवेशित, ऋण आवेशित, दोनों आवेश, या कोई आवेश नहीं। तो एबोनाइट की छड़ को रेशम से रगड़ने पर जो छड़ है वो ऋण आवेशित हो जाती है। याद रखिएगा, यहाँ पर कांच की छड़ नहीं है, यहाँ पर एबोनाइट की छड़ है। जब हम एबोनाइट की छड़ को रेशम से रगड़ेंगे तो छड़ पर ऋण आवेश आ जाएंगे, और जब छड़ कांच की होगी तो उस पर धन आवेश आ जाएंगे। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 77 है, आवेश कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। क्वेश्चन नंबर 78 है, चुंबक द्वारा आकर्षित होता है लकड़ी का बुरादा, कांच का बुरादा, लोहे का बुरादा, या तांबे का बुरादा। तो लोहे का बुरादा ही होगा, क्योंकि लोहा ही चुंबक क्या करता है? आकर्षित करता है। क्वेश्चन नंबर 79 है, चुंबकीय प्रभाव आर पार नहीं निकल पाता लोहे की चादर से, कांच की पट्टी से, लकड़ी के तख्ते से, या कागज से। तो कांच की पट्टी को चिपकाएगा ही नहीं, लकड़ी के तख्ते को चिपकाएगा ही नहीं चुंबक, ठीक है। तो लोहे की चादर से आर पार नहीं निकल सकता। ऑप्शन आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर, अचुंबकीय पदार्थ इसमें से कौन है? निकिल, कोबाल्ट, लोहा, ये तीनों ही चुंबकीय पदार्थ है, तीनों ही। तो बचा कौन? सोना। ऑप्शन द जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, दैनिक जीवन में प्रायः कितने प्रकार की विद्युत धारा का प्रयोग होता है? तो दो प्रकार की, एक होती है दिष्ट धारा, दिष्ट धारा को ही हम क्या कहते हैं? डीसी करंट, और एक होती है अल्टरनेट करंट जिसे हम एसी कहते हैं। तो इन्हीं दोनों का हम यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में। तो ऑप्शन ब जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि जब लाइट कटती है तो हम इन्वर्टर से चीजों को चलाते हैं, चाहे वो फैन हो, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, तो ये सब हम डीसी करंट चलाते हैं इस टाइम पर। जो एसी करंट होती है, जो हमारे घरों में बिजली आती है वो होती है, और जो हम इन्वर्टर में या बैटरी में स्टोर करके रखते हैं वो डीसी करंट होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 है, सेल के प्रकार है प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, और व दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा और व दोनों। क्वेश्चन नंबर 83 है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग होता है विद्युत मोटर में, स्विच में, फ्यूज में, या प्लग में। तो फ्यूज में इसका प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं, रुधिर कणिकाएं हैं लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, या रुधिर प्लेटलेट्स। तो ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं, लाल रुधिर कणिका का जीवन काल कितना होता है? तो करीब 127 दिन का होता है। ऑप्शन सा जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं, मनुष्य के रुधिर में प्रोटीन पदार्थ होते हैं प्रतिजन, A+B, प्रतिरक्षी A+B, और व दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिजन A+B, प्रतिरक्षी A+B, राइट आंसर ऑप्शन सा हो जाएगा, और व दोनों। क्वेश्चन नंबर 87 पे आते हैं, किस प्रकार का रुधिर रुधिर बैंक में रखते हैं? विषाणु से मुक्त, जीवाणु से मुक्त, और प्रोटोजोआ से मुक्त। यानी कि ऑप्शन द जो है उपरोक्त सभी प्रकार का, यानी कि बिल्कुल साफ सुथरा रुधिर होना चाहिए रुधिर बैंक में। क्वेश्चन नंबर 88 पे आते हैं, रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का क्या नाम है? तो रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम है प्लेटलेट्स। ऑप्शन ब जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है,
मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर। ऑप्शन ब जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं। रक्त को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 4 वर्ग में, ए बी और ओ। क्वेश्चन नंबर 91 है। ओ रक्त वर्ग क्या है? तो सर्वदाता है, सभी को रक्त दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 92 है। रक्त की संरचना के मुख्य अवयव है रक्त कणिकाएं और रुधिर प्लाज्मा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर स और व दोनों। रक्त कणिकाओं में आरसीबी रेड ब्लड सेल्स और डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी ये आ जाएंगे और रुधिर प्लाज्मा यानी कि प्लेटलेट्स हो जाएंगे। तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है। रक्त के कार्य हैं हार्मोन्स का संवहन, पोषक पदार्थों का संवहन, तापक्रम का नियमन या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 94 है। भारत में एनीमिया के कारण है गरीबी, अज्ञानता, गंदा रहन सहन या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। और ये प्रश्न कई बार आप देख चुके हो पहले भी। क्वेश्चन नंबर 95 है। रक्त का थक्का बनाने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है थैलेसीमिया में, हीमोफीलिया में, एनीमिया में या श्वेत कण कोशिकाहीनता में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब हीमोफीलिया में। क्वेश्चन नंबर 96 है। डब्ल्यूबीसी कम हो जाती है, डब्ल्यूबीसी किसमें कम हो जाती है? श्वेत रक्त कणिका कोशिकाहीनता में। ऑप्शन सा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है। लिवर सिरोसिस रोग का कारण है हीमोफीलिया, एनीमिया, थैलेसीमिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया में। क्वेश्चन नंबर 98 पे आते हैं। एड्स का पूरा नाम है तो आप सभी को पता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ऑप्शन सा जो है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 पे आते हैं। विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? तो ये 1 दिसंबर को मनाते हैं, आप सभी लोगों को पता ही है। क्वेश्चन नंबर 100 है। सर्वप्रथम एड्स वायरस कब देखा गया था? तो एड्स वायरस देखा गया था, अगर हम अपने देश की बात करें, 1981। ऑप्शन ब जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 पे आते हैं। एचआईवी से प्रभावित होने वाली कोशिका का नाम क्या है? तो T4। ऑप्शन टी कोशिकाओं में T4 जो है ये सबसे अधिक प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 102 है। एड्स की उपचार की औषधि है जाइडोवुडाइन, इंसुलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन या कोबाल्ट थेरेपी। तो राइट आंसर है जाइडोवुडाइन। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है। एड्स की सिरमी जांच के लिए उपयुक्त प्रमुख परीक्षण है एलिसा किट, वेस्टर्न ब्लॉट किट, ब्लड ग्रुप किट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एलिसा किट का प्रयोग करके हम जांच करते हैं। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है। एड्स से बचने की सावधानियां है शिक्षा एवं सुरक्षित स्त्री सहवास, कंडोम की व्यवस्था व सही उपयोग, सुरक्षित रक्त संचरण या उपरोक्त सभी। तो ये सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये सब एड्स से बचने की सावधानियां हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है। 1984 में किस वैज्ञानिक ने एचआईवी का आविष्कार किया था? लुक मेंटोगनियर ने, रॉबर्ट सी गैलो ने, क्रिश्चियन बेनार्ड ने या लुइस पास्चर ने। राइट आंसर है रॉबर्ट सी गैलो ने। क्वेश्चन नंबर 106 है। प्राथमिक उपचारक में कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो क्रिया में तत्पर तथा निपुण, मधुर स्वभाव वाला, साधन संपन्न, कुशल एवं सहनशील या उपरोक्त सभी गुण वाला। ये सभी गुण होने चाहिए प्राथमिक उपचारक में। तो दोस्तों इस तरीके से सारे के सारे प्रश्नों को यहाँ आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया और ये पूरे के पूरे प्रश्न यहाँ पर खत्म हो गए। तो आपके साइंस के सारे बहुविकल्पीय प्रश्नों को मैंने समाप्त कर दिया है। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। तो फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह आपको मिल जाएंगी। ऐप में आपको आपके 8 के 8 विषयों के नोट्स, 8 के 8 विषयों की क्लासेस, 8 विषयों के आपको टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सारे विषयों के आपको राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ हम देते हैं। तो अलग से आपको मार्केट से इसको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से आप अगर ऐप से जुड़ते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में ऐप के लिंक मिल जाएगी और यूट्यूब पर भी आपको सारी क्लासेस, सारे मास्टर क्लासेस मिल जाएंगी। तो पढ़ते रहिए, जहां कहीं कोई भी प्रॉब्लम है हमसे पूछते रहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए अगर कोई वीडियो नहीं मिल रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। थैंक यू सो मच दोस्तों।